Hello student, welcome in my YouTube channel My eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video I will cover about ratio of CA Foundation Mathematics. Let's see. Ratio. What is the ratio? Ratio exists between quantities of same kind. Ratio exists between quantities of same kind. If A is equal to B, if A is equal to 3, B is equal to 4. If A is equal to 3 and B is equal to 4, अगर हम इसको रेशियो में लिखते हैं तो 3:4. रेशियो हैज नो यूनिट. रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती. ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है. अब इसके बाद रेशियो के कुछ फॉर्मूले हैं. नंबर 1, इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो, अगर आपका कोई रेशियो है A रेशियो B, तो इसका जो इनवर्स होगा B रेशियो A. A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो A. एग्जाम्पल 1:2 इज इक्वल टू रेशियो 2:1. समझ में आ गया होगा. सेकेंड, डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो, अगर आपका कोई रेशियो है A रेशियो B, तो सेम नंबर का डुप्लीकेट, दैट मीन्स A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर. ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स A रेशियो B है तो इसका क्यूब, A क्यूब 3 टाइम्स A क्यूब रेशियो B क्यूब. सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर आपकी कोई वैल्यू है A रेशियो B तो उसका स्क्वायर रूट. फिफ्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. A रेशियो B इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ रेशियो A क्यूब रूट ऑफ रेशियो B. ये आपके फॉर्मूलेज हैं. इनवर्स रेशियो में जस्ट उल्टा करना है. डुप्लीकेट रेशियो आपको डुप्लीकेट करना है, स्क्वायर करना है. ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको क्यूब करना है. सब डुप्लीकेट रेशियोज का स्क्वायर रूट लेना है. सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज का क्यूब रूट लेना है. इससे आपके सारे रूट्स जितने भी हैं आपके रेशियो की प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1. इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3, find the value of 3x plus fy upon 5x plus 6y. क्वेश्चन है आपका. इसमें दे रखा है x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x plus 5y upon 5x plus 6y. तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अगर पुट करें वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह रखेंगे वैल्यू 3 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3. इसको सॉल्व करिए. 3 2 जो 6, 5 3 जो 15, 5 2 जो 10, 6 3 जो 18. ये आपका आएगा 21/28. 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 3:4. यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 3x 5y अपॉन 5x प्लस 6y is equal to 3/4. That means 3:4. Next question. Question number 2. Two numbers are in the ratio
3:4. If 8 it subtracted from each of them, they become in the ratio 2:3. Find the number. Find the number. इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 2 number are in the ratio 3:4. If 8 is subtracted from each of them, they become in the ratio 2:3. Find the number. सबसे पहले हम लेट करेंगे, जो हमें नंबर गिवन है रेशियो में 3:4, लेट करेंगे 3x, 4x. If 8 it subtracted from each of them, यानी कि ये जो 3x/4x का जो रेशियो था, इसमें से हम दोनों में से 8 को माइनस करते हैं, तो ये किस रेशियो के इक्वल हो जाता है आपका 2/3. देन आप इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके. 3x माइनस का 8, 2 4x माइनस का 8, 3 3 ज़ा 9x, 8 3 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8x माइनस के 8 2 ज़ा 16. देन x की वैल्यू को वन साइडेड कर लीजिए. 9x माइनस 8x माइनस का 16 प्लस का 24, ये x 14 में से 6 गया आपका 8, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 8. देन पुट द वैल्यू ऑफ in these number, 3 into 8 and 4 into 8, 8 3 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32. तो आपके जो वो दो नंबर हैं, वो जो दो नंबर आ गए आपके 24 एंड 32 आ गए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2. क्या होगा इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो? ट्रिप्लीकेट रेशियो दैट मीन्स क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब. हमारा रेशियो है 3/2 का होल क्यूब, 27/8. 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2, 27/8. That means 27:8. The triplicate ratio of 3:2, 27:8. उसका क्यूब करना. क्वेश्चन नंबर 4. The ratio of compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, sub duplicate ratio 81:56 and sub triplicate ratio of 125:1512. इन सब का हमें रेशियो निकालना है. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5. फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट रेशियो of 4:5. That means 4 square, 5 square. That means 16:25. 4 4s are 16 and 5 5s are 25. Triplicate ratio cube. Triplicate ratio of 1:3. 1:3. That means उसका क्यूब, यानी कि 1:27. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256. स्क्वायर रूट. सब डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट. 81:256, 9:16. लास्ट में है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. 125:512. इसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, क्यूब रूट करना है आपको. 125 5 और 512 8. अब हमने इन सबके डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाली हैं.
अब हम सब रेशियो को क्या करना है, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब इन सारे रेशियो का मल्टीप्लाई। तो 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8। आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। 5 1 5, 5 5 25, 16 आंसर आएगा आपका 9 1 9, 9 3 27, 1:5 3 15, 15 इंटू 8 आपका होता है 15 इंटू 8। आप करके देखिए 15 इंटू 8 क्या आ रहा है आपका, 15 इंटू 8 120। ये होगा आपका रेशियो 1:120। क्वेश्चन है, इफ 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c, then a ratio c. If 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c, then a ratio c. ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 2a is equal to 3b, इसको हम लिख सकते हैं a/b is equal to 3/2। दैट मीन्स 2a 3b, 2a 3b, 2a 3b, 4b is equal to 5c, b/c is equal to 5/4, 5c 5c, 4b 4b। अब यहाँ देखिए b की वैल्यू 2, यहाँ b की वैल्यू 5। b की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दो वैल्यू है, डिफर कर रही हैं। रेशियो निकालने से पहले जितने भी हमारे जो वेरिएबल सेम एक ही जगह, मतलब काफी जगह जब वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको हमें सेम करना होता है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो हाँ हमको करना है 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। 5 3 15 एंड 5 2 10, 5 2 10 एंड 4 2 8। अब आप देखिए b के 10, यहाँ b 10। अब हम इसमें रेशियो लिख सकते हैं a/c इज इक्वल टू 15:8। इसका मतलब a/c इज इक्वल टू 15:8। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a/b is equal to 8/15, b/c is equal to 5/8 and c/d is equal to 4/5, then a/d is equal to। दैट मीन्स इस रेशियो को हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 8/15, b/c इज इक्वल टू 5/8 एंड c/d इज इक्वल टू 4/5। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ b की वैल्यू 15, यहाँ b की वैल्यू 5, यहाँ c की वैल्यू 8, यहाँ c की वैल्यू 4। b की वैल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 15 है, यहाँ पर 15 करने के लिए हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। 5 3 15 एंड 8 3 24, 15 15 सेम हो गया। उसके बाद c की वैल्यु यहाँ 24 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू c की 4 है, यहाँ पर हमको इसको इस वैल्यू को 24 करना पड़ेगा। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। ये 24/30। अब देखिए b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, c की वैल्यू दोनों जगह सेम है। हमें रेशियो निकलवाया था a/d, देन हम इसमें लिख सकते हैं 8/30। आपको सेम वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, जहां जहां पर आपको b मिलेगा, जहां जहां पर आपको c मिलेगा। जहां पर एक ही वेरिएबल दो जगह मिलेंगे वहां पर आपको उनकी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, तभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2s ratio 3t is the duplicate ratio of 2s minus kp ratio 3t minus p, then तो 2s ratio 3t, that means 2s/3t is the duplicate ratio। duplicate मतलब उसका स्क्वायर, किसका, 2s minus p 3t minus p का स्क्वायर। 2s ratio 3t is the duplicate ratio of 2s minus p 3t minus p का स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इसमें पुट करिए फॉर्मूले में, 2s का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू p
अपॉन 3t का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p, 2s अपॉन 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp अपॉन 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp. Then cross multiplication, 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस के 6tp, 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस का 4sp. उसके बाद इनके जो ये जो नंबर्स हैं इनका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 18 st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस के 12stp इज इक्वल टू 12ts स्क्वायर माइनस के 3tp स्क्वायर, 3 4 12tsp. अब आप देखिए माइनस का 12tsp यहाँ भी है, माइनस का 12stp यहाँ पर भी, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे. 18st स्क्वायर 12t स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं, 18st स्क्वायर माइनस 12ts स्क्वायर माइनस के 3tp स्क्वायर, सॉरी ये प्लस के होंगे, माइनस 2sp स्क्वायर. 18 इसमें कॉमन लेंगे 6st, 3t माइनस 2s इज इक्वल टू p स्क्वायर 3t माइनस 2s. अब आप यहाँ पर देखिए दोनों के फैक्टर सेम आ रहे हैं, ये दोनों आपके फैक्टर्स कट जाएंगे, आपकी वैल्यू बचेगी लास्ट में p स्क्वायर इज इक्वल टू 6xt. सॉल्व होने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio between two number 3:4 if their LCM is 180, the number are. दो नंबर का रेशियो है आपका, वो दे रखा है 3:4 और उनके एलसीएम भी दे रखा है आपका 180. आपको वो दोनों नंबर बताने हैं कि वो एलसीएम के वो दोनों नंबर कौन से हैं. तो रेशियो दे रखा है, हम इसमें सेम वही चीज 3x, 4x, एलसीएम ऑफ 3x, 4x. एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 इंटू 4 इंटू x, 12x, क्योंकि x दोनों में कॉमन है इसलिए हमने x को 1 टाइम लिखा है. उसके बाद इसका जो ये एलसीएम है 12x, वो किसके इक्वल है आपका 180. तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, डिवाइड देंगे, 12 1 12, 12 5 16, x इज इक्वल टू 15. तो आपके जो वो दोनों नंबर हैं 3x एंड 4x, 3 इंटू 15 एंड 4 इंटू 15, 45 और 15 4 60. आपके वो दोनों एलसीएम नंबर आ गए 45, 60. नेक्स्ट क्वेश्चन, the inverse ratio of 11:7 is. इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको. अगर आपका 11:17 है तो 17:11. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:25. सब डुप्लीकेट रेशियो दैट मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना. सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपका रेशियो 9:25 है, सब डुप्लीकेट रेशियो √9 एंड √25. √9 3 इंटू 3, √25 5 इंटू 5, दैट मीन्स 3/5. आंसर इज 3/5. ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर रूट. Next question, the duplicate ratio of 3√x ratio 4√y. Duplicate ratio, same question. Duplicate ratio मतलब सेम का स्क्वायर, 3√x का स्क्वायर रेशियो 4√y का स्क्वायर,
3 3 ज़ा 9, रूट एक्स एक्स, रूट एक्स अगर हम किसी भी रूट एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल एक्स आता है, एंड 3 3 ज़ा 9 एक्स एंड 16 आपका इसका रेशियो आएगा 9x रेशियो 16y। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x ratio y is equal to 2 ratio 3, then the value of 6x minus k y ratio 3x plus 2y। x की वैल्यू यहाँ 2, y की वैल्यू थ्रू, हम मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि हम मेथड अप्लाई करना पड़े। 6x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस 2y, क्योंकि पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं है, MCQs का है, तो हमको टाइम भी सेव करना है, इस चीज़ को भी हमें बहुत ध्यान रखना है। 6 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 3x, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 6 2 ज़ा 12 माइनस 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 9 अपॉन 12, दैट मीन्स 3 रेशियो 4। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 3 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what number must be added to each term of the ratio 2 ratio 3 so that it may become equal to 5 ratio 6। रेशियो है आपका 2/3, इसमें हम क्या टर्म ऐड करें, हम x टर्म ऐड करते हैं कि जिससे ये 5/6 से इक्वल हो जाए। रेशियो है आपका 2 रेशियो 3, इसमें हमें क्या ऐड करना है कि ये जो टर्म है वो आपका इक्वल हो जाए 5 रेशियो 6 के। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 3 प्लस एक्स, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6x, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5x, 6x माइनस के 5x, 15 माइनस के 12, x इज इक्वल टू 3। आपका वो नंबर है 3। अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो दोनों तरफ के इक्वल हो जाएंगे। वो आपका जो नंबर है जो मैं ऐड करना है वो नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons are in the ratio 4 ratio 5 and their daily expenses are in the ratio 7 ratio 9. If each save rupees 50 per day, their daily income। 2 पर्सन की जो डेली इनकम है वो है आपकी 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5, तो हम लेट कर लेते हैं 4x, 5x। अब उनका जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो 7 रेशियो 9 है। ईच सेव करते हैं, वो डेली जो सेव करते हैं वो करते हैं 50 रुपीज। तो जो इनका 4x अपॉन 5x जो इनका डेली अर्निंग का रेशियो है उसमें से ये जो सेव कर रहे हैं 50 रुपीज, अगर हम इनकी ये जो डेली अर्निंग में से दोनों में से 50 माइनस कर देंगे, जो इनकी सेविंग्स हैं वो खत्म हो गई, जो इनकी ओरिजिनल अर्निंग है वो आ गई, तो वो किसके बराबर हो गए, उनके डेली एक्सपेंसेस 7/9। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x माइनस के 50 इंटू 9
5x माइनस के 50 इंटू 7, 9 4 सा 36 माइनस 450 35 350 36x माइनस के 35x माइनस के 350 एंड प्लस के 450 x इज इक्वल टू 450 350 में से माइनस करेंगे 100, यानी कि उनकी जो सेविंग्स थी x इज इक्वल टू वो क्या है 100। दैट मीन्स 4 इंटू एक्स उनकी जो ओरिजिनल अर्निंग है, डेली की अर्निंग है, वो हो गई 4 इंटू 100 एंड 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 100 400 एंड 500। जो इनकी डेली अर्निंग है, डेली अर्निंग 4:5 है, तो उसको हमने लिया 4x 5x। इनके जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो है 7:9। खर्चों के बाद वो अपनी डेली अर्निंग में से 50 रुपीज सेव कर रहे हैं। तो जो उनकी डेली अर्निंग है उसमें से मैंने उनकी जो सेव कर रहे थे वो माइनस कर दिया, जो सेव कर रहे थे वो माइनस कर दिया, तो उनका क्या हुआ, उनका वही रेशियो तो यहाँ निकल कर आएगा जो वो एक्सपेंस कर रहे हैं डेली। एक्सपेंसेस जो थे उन मैंने एक्सपेंसेस के इक्वल रख दिया, तो उससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उन एक्स की वैल्यूज का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो between the speed of two train 7:8. If the second train runs 400 kilometer in 5 hours, the speed of first train. द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन्स क्या है, स्पीड 7x इंटू 8x यानी कि 7x अपॉन 8x। इसमें चलो हम x भी लेट नहीं करें तो हम केवल 7:8 मान सकते हैं। इनकी स्पीड की जो ट्रेन है वो 7/8। उसके बाद ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रेन, ये हो गई हमारी सेकंड ट्रेन। इसमें जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है सेकंड ट्रेन की 400 पर किलोमीटर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, उस जगह हमने x ले लिया, और जो सेकंड ट्रेन है वहां पर हम लिखेंगे 400/5। ये आपका आ गया 80। देन क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 इंटू 80/8 10, x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। दोनों की स्पीड रेशियो को इक्वल रख दिया है, हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा था। उसके बाद में उनकी स्पीड दे रखी थी सेकंड ट्रेन की, हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी थी, तो हमने इसको रेशियो के इक्वल में रख दिया और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आपकी आ गई। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे रेशियो के क्वेश्चंस थे। आगे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। थैंक यू।